So in today's lecture, we'll be gonna studying the chapter dynamics and its topic, that is the momentum. Last time we discussed about the force and the law of conservation of momentum हम पढ़ चुके थे already. So momentum को हम सबसे पहले यहाँ पर define करते हैं that what is momentum. Okay? अगर मैं एक सवाल पूछूं कि आप जब एक बुलेट को बहुत स्मॉल इनर्शिया से फायर करते हो, इनर्शिया मतलब द टेंडेंसी ऑफ अ थिंग टू मेक इट बैकवर्ड या फिर उस पर अपोजिट अफेक्ट, जब आप बुलेट फायर करते हो एक बहुत स्मॉल इनर्शिया से ड्यू टू इट्स स्मॉल मास, क्योंकि बुलेट का मास जो होता है स्मॉल होता है, तो अब मुझे ये बताइए कि इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों होता है जब वो इतना स्मॉल मास है और जब वो इसका इतना स्मॉल इनर्शिया है, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। अगर मैं एक और बात करूँ सिमिलरली, इम्पैक्ट ऑफ अ लोडेड ट्रक, एक लोडेड ट्रक है ऑन अ बॉडी कमिंग इट्स वे इज़ वेरी लार्ज। उस लोडिंग ट्रक का जो बॉडी की तरफ आ रहा है उसका बहुत ज़्यादा मतलब लार्ज मास है। इवन इफ़ द ट्रक इज़ मूविंग स्लोली, अब चाहे वो ट्रक स्लोली मूव कर रहा हो चाहे वो ट्रक तेज़ी से मूव कर रहा हो, मगर उसका मास जो है बहुत ज़्यादा है। टू एक्सप्लेन these type of situations we define a new physical quantity, that is the momentum. तो मोमेंटम की सबसे पहले बात हो गई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी. The definition of this term is momentum of a body is the quantity of motion. अब ये बात याद रखना, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, उस मोशन की क्वांटिटी इट पोजेसेस, जो वो पोजेस करती है, ड्यू टू इट्स मास, उसके मास की वजह से, एंड वेलोसिटी की वजह से, जो उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन पर जो इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम. मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. P is equal to mv. So momentum here is the vector quantity and its SI unit is kilogram मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोग्राम मास का यूनिट हो गया और वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. ओके. अच्छा, अब कहा गया है कि फोर्स को और मोमेंटम को दोनों को आपस में रिलेट करना आना चाहिए, मगर उससे पहले मैं यहाँ पर एक टर्म पढ़ाऊँगा दैट इज़ नोन एज द इनर्शिया, जो अभी हमने डिस्कस. ओके. सो इनर्शिया को हम डिस्कस करते हैं. सो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी, बॉडी की एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो बॉडी है इट रेजिस्ट का मतलब अपोज करना या फिर उसको रोक देना, इट रेजिस्ट्स एनी चेंज, किसी भी चेंज को वो रोक देती है इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अब चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में. इनर्शिया की सबसे बेहतरीन एग्जांपल, आप बस में हो, बस तेज़ी से चल रही है, अचानक से बस ने ब्रेक मारा, तो ब्रेक ने एक इनर्शियल फोर्स लगाई दैट स्टॉप्स द बॉडी, उसने मोशन को, बस के मोशन को जो है आपको बस के मोशन को रोक दिया, दैट इज़ कॉल्ड द इनर्शियल प्रॉपर्टी. ओके. गैलीलियो साइंटिस्ट था जिसने ऑब्जर्व किया दैट इट इज़ ईजी टू मूव और टू स्टॉप लाइट ऑब्जेक्ट, जिनका मास हल्का है उनको ईजी स्टॉप करना है, देन हैवियर ऑब्जेक्ट्स, तो हमें पता है हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव, आपको पता है, और इफ़ मूविंग दैन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप, अगर हम उन्हें मूव करेंगे वो भी स्टॉप है, मतलब सॉरी, अगर हम उन्हें मूव करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, स्टॉप करेंगे दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट. न्यूटन ने कंक्लूड किया दैट एवरी डे की मतलब हमारे हर दिन की या फिर एवरी बॉडी, अगर मैं हर बॉडी की बात करूँ, रेजिस्ट करती है टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. न्यूटन ने कहा कि हमारी हर बॉडी जो है एक चेंज को रेजिस्ट करती है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में हो. ही कॉल्ड दिस रेजिस्ट प्रॉपर्टी इनर्शिया, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज़ एक्चुअली कॉल्ड द इनर्शिया. तो ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद इट्स मास. अगर मास जो है आपका ग्रेटर होगा तो इनर्शिया भी उसका कैसा होगा, ग्रेटर होगा. ठीक है.
तो आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ 3.1 एक्सपेरिमेंट। तो आपको उसे पढ़ना है, रीड करना है, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछो, बट अदरवाइज़ आपको उसको अच्छी तरह जो है समझ कर पढ़ना है। सो मोमेंटम भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ कि मोमेंटम और इनर्शिया में क्या फ़र्क है और इन दोनों में क्या है। देखो, मोमेंटम जो है, मैंने बताया एक बुलेट है, उसके पास स्मॉल इनर्शिया है ड्यू टू इट्स मास, मगर उसका मोमेंटम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। अच्छा, अब हमने कहा कि मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया, ठीक है, एंड मास इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, बट मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ज़्यादा वेलोसिटी ज़्यादा मोमेंटम, ज़्यादा मास ज़्यादा इनर्शिया, ज़्यादा मास तो उसका मोमेंटम कैसा होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो दीज ऑल आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम। अच्छा, अब एक फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू एम ए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं m की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, दैट वुड बी m इज़ इक्वल टू F अपॉन ए, ठीक है। फोर्स इनटू मास, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ, और ये फोर्स का एक फार्मूला है, ओके। एक और बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, दैट फोर्स और मोमेंटम को हम आपस में रिलेट इस तरह कर सकते हैं, दैट फोर्स इज़ इक्वल टू p ओवर टाइम, बट इट इज़ डेल्टा p ओवर डेल्टा t। इट मीन्स फोर्स इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, एंड इसको हम इस तरह ओपन भी कर सकते हैं। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, p इज़ इक्वल टू एम वी, तो हम p की जगह मास और वेलोसिटी को लिख सकते हैं और नीचे टाइम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फोर्स का कुछ फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। पी एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, यानी कि अगर आपसे कभी एमसीक्यू में पूछा जाए दैट व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज़ इक्वल टू, फार्मूला से आप नोट कर सकते हो, फोर्स। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम इज़ इक्वल टू फोर्स। सो F इज़ इक्वल टू एम वी ओवर टी, या फिर F इज़ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी आर ऑल द फार्मूला ऑफ फोर्स एंड द मोमेंटम। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्विंग के लिए अपने इन चीज़ों को आप जो हो डिफाइन कर सकते हो, ओके। सो सिमिलरली नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक दैट इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स laws of motion. Newton was the first to formulate the laws of motion known as Newton's laws of motion. Newton जो था साइंटिस्ट फिजिक्स में, he was the first scientist who formulated the laws of motion, and now we are going to deal with them. So let's start with the Newton's first law of motion. So first law of motion deals with the bodies which are either at rest or moving with uniform speed in a straight line. According to Newton's first law of motion, a body remains at rest provided no net or external force act on it. This part of the law is true as we observe that the object do not move by themselves. Object अपने आप नहीं move करता unless and until someone moves them, यानी कि acting force पर act नहीं किए जाए. For example, a book lying on a table remains at rest as long as no net force acts on it. Similarly, a moving object does not stop moving by itself. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है वो अपने आप नहीं रुकता, यानी कि हालांकि उस पर एक फोर्स लगानी पड़ती है. अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर दैन द रोल्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड. जो रफ ग्राउंड जिसमें ऐसे कि मतलब गड्ढे होते हैं उसमें बॉल आपकी रुक जाती है बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ दैम, मगर स्मूथ ग्राउंड पे बॉल आपकी स्मूथ चलती, यूनिफॉर्म मोशन में जाती है. इट इज़ बिकॉज रफ सरफेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन. रफ सरफेस यानी कि जो रफ सरफेस है, यानी कि थोड़ा इसमें गड्ढे वगैरह हैं, रफ सरफेस जो है ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होती है भाई, फ्रिक्शन वो चीज़ होती है जो कि आपकी एक रिटार्डिंग फोर्स होती है, ठीक है ना. या फिर उसको
फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए होती है. सो इफ़ देयर वुड नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी देन द बॉडी वुड नेवर स्टॉप. तो हम न्यूटन्स लॉ को इस तरह लिख सकते हैं, अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. Net force is the resultant force of all the force acting on the body. अगर एक तरफ से ये फोर्स आ रही है, एक तरफ से ये फोर्स आ रही है, एक ऊपर से फोर्स आ रही है, एक नीचे से फोर्स आ रही है, तो नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस. दिस इज कॉल्ड द नेट फोर्स. ओके, जो आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये डील करता है विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. बात हुई आगे ना, एक रेजिस्टेंट फोर्स आ रही है. देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. न्यूटन का फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. याद कर लो ये बात. वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन अ बस, मैंने बताया, फॉल फॉरवर्ड. एक पैसेंजर्स जो हैं बस के अंदर, वो आगे की तरफ फॉल कर जाते हैं जब उसका ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है. ये इसलिए होता है बिकॉज द अपर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन. उनका जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है मोशन करने को चाह रहा होता है, बट जो लोअर पार्ट्स जो उनके बॉडी के होते हैं वो कांटेक्ट होते हैं बस के स्टॉप से विद इट. इसीलिए आपका जो है हम आगे की तरफ फॉल कर जाते हैं. कभी ये रीजनिंग आया आपके पेपर में दैट वाई द पैसेंजर्स इन द बस फॉल फॉरवर्ड इवन दो व्हेन द ड्राइवर पुशेस द ब्रेक, तो आपको इसका मतलब समझ आ जाना चाहिए. ओके, सो वही बात, जब आपकी बस जो है एक शार्प टर्न लेती है, पैसेंजर्स जो हैं आउटवर्ड की तरफ फॉल कर जाते हैं डायरेक्शन में. इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड थस फॉलिंग आउटवर्ड्स. ठीक है, वो चाहते हैं कि वो आगे मतलब नहीं जाएं, मगर इनर्शिया जो है उनको आगे की तरफ धकेल रहा होता है. दैट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो इंशाल्लाह आप इसकी रीडिंग ज़रूर कीजिएगा. अब हम इंशाल्लाह सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.